हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय श्वेता। आज हम कवर करेंगे बीपीएससी 131 चैप्टर नंबर 5 है, शायद 5 जस्टिस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इज मीनिंग ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय, है ना। जस्टिस क्या है? एक डायनामिक एंड एथिकल कॉन्सेप्ट है जिसका जो मीनिंग है वो इवॉल्व होता हुआ है टाइम टू टाइम। इवॉल्व होने का मतलब क्या है? इनकी टाइम टू टाइम जो है जस्टिस की मीनिंग में चेंज होते आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज में बोल दिया है कि हो सकता है जो चीज जस्टिस हो पास्ट में, ठीक है, पुराने समय में, वो आज के टाइम में इनजस्टिस हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि पुराने टाइम में क्या, इंडिया का एग्जांपल लो तो इंडिया में क्या होता था, पहले सती प्रथा थी। ठीक है, कि जो वाइफ है, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ क्या है, उसकी जो फनरल प्रेयर होती थी, जो चिता होती थी, उस पर जल के अपनी जान दे देती थी। ठीक है, जो पुराने टाइम के लोग थे वो इस चीज को सही मानते थे। ठीक है, उनका मानना ये था कि भाई जो फीमेल है उसका आगे कोई जीवन है ही नहीं है, वो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो। ठीक है, बट नाउ टाइम्स क्या ये अब तक वैलिड है? नहीं है। आज के टाइम में ये क्या इनजस्टिस है, इवन जेल हो सकती है आपको अगर आप इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट मेजर परसेप्शन ऑफ जस्टिस, यानी अलग अलग लोगों की क्या क्या धारणाएं हैं जस्टिस को लेके। तो एगैलिटेरियन का कहना यह है कि जस्टिस इज इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि सभी लोगों के पास जो है इक्वल राइट्स हों। ठीक है, चाहे वो वोटिंग राइट्स हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू स्पीच हो। ठीक है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ हो, यानी लोगों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। ठीक है, तो इगैलिटेरियन इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं जस्टिस को। नेक्स्ट इज लिबर्टेरियन। लिबर्टेरियन देखते हैं जस्टिस को एज अ फ्रीडम। ठीक है, यानी कि खुल के बोलने की आजादी हो। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उसका रोल क्या हो, मिनिमल हो। ठीक है, लिबर्टन कैसे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल हो वो मिनिमल हो। मिनिमल का मतलब क्या है? कम से कम गवर्नमेंट का रोल हो लोगों की लाइफ के अंदर। ठीक है, बस गवर्नमेंट का क्या काम है? लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवाइन। ठीक है, जस्टिस एज एग्जीक्यूशन ऑफ गॉड विल। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना कि भाई जो जस्टिस है, एक सेकंड, कहाँ गया पॉइंट, हाँ ये रहा, डिवाइन। यानी कि न्याय कौन करेगा? भगवान करेगा। बट कैसे, हाउ? देखो सबके रिलीजन में अलग अलग जो क्या होती हैं, रूल्स होते हैं, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं सबके अलग अलग रिलीजन में। ठीक है, तो उन्हीं रिलीजन के बेसिस पे या जो ओल्ड जो है एक तरीके से बुक्स होती हैं, ये जो ओल्ड यानी रूल्स होते हैं ना, जो टाइम टू टाइम जनरेशन टू जनरेशन जो है चले आ रहे हैं, लोग उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, अपने अपने रिलीजन में। ठीक है, तो उस टाइप से जस्टिस। सेकंड इज हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब क्या कहना था जस्टिस को लेकर? उनका मानना था कि जस्टिस का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जितने ज्यादा लोगों का भला होगा उतनी ही ज्यादा हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये हेडोनिस्ट का मानना था। नेक्स्ट इज हार्मोनाइजर। हार्मोनाइजर का मानना था जस्टिस एज बैलेंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यानी कि सोसाइटी को बैलेंस करते हुए लेके चलना ही क्या है, जस्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूटी बेस्ड जस्टिस। ड्यूटी बेस्ड जस्टिस का मतलब क्या था कि सभी लोग क्या है, अपनी ड्यूटी निभाएं। ठीक है, वही क्या है, जस्टिस है, पीस मेंटेन करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पीस एंड ऑर्डर। जस्टिस एज सोशल स्टेबिलिटी, मतलब लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके सोसाइटी के अंदर रहें। ठीक है, पीस यानी शांति मेंटेन करके रखें, इससे क्या है, सोसाइटी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, एलिटिस्ट का मानना क्या था कि जस्टिस क्या है, प्रिविलेज है ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स, यानी कि कुछ इलीट इलाइट ग्रुप जो होते हैं, यानी जो अमीर ग्रुप होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ही जस्टिस है। क्योंकि अब हमने क्या देखा है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है उनके हाथ में क्या होती है, पावर, है ना। नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर बताया गया जस्टिस का। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डायमेंशन, यानी कि अगर हम इंडिविजुअल नजरिए से देखें जस्टिस क्या है, तो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना ही जस्टिस है। ठीक है, अगर हम सोशल डायमेंशन से देखें, ठीक है, सोसाइटी के पीओवी से, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जस्टिस क्या है, इन शॉर्ट फेयर ऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी, यानी कि रूल्स एंड फेयर रूल्स। ठीक है, फेयर रूल्स का मतलब क्या है, सभी के लिए एक जैसे रूल्स। ठीक है, जिस पर सोसाइटी गवर्न हो, ऐसा ना हो कि मतलब भाई अमीरों के लिए अलग जो है रूल है। ठीक है,
और जो गरीब है उनके लिए अलग रूल, सबके लिए सेम और फेयर रूल्स। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोमन्स। रोमन्स ने क्या बोला है, दे मिक्स द आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, विद स्टेट लॉज। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या हो गया, व्हाट फील्स फेयर बाय नेचर, मतलब जो ओल्ड टाइम से लोग जो है जिस चीज को जस्टिस बताते आए हैं, या ओल्ड टाइम से जो मान्यताएं रही हैं, ठीक है ना, जो ओल्ड टाइम से जो लोगों के परसेप्शन रहे हैं, उसके बेसिस पे जस्टिस, कि हाँ भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ठीक है ना। जब लोअर लेवल पे अगर आप इंडिया में देखो, ठीक है, मैं ज्यादा इंडिया एग्जांपल मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं इसलिए देती हूँ कि आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है। इंडिया में आप देखोगे तो लोअर लेवल पे जो पंचायत होती है, ठीक है, तो घर में छोटी मोटी लड़ाई होती है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गई या मैरिज से रिलेटेड हो गई, तो उसको पंचायत सॉल्व करती है ना, गांव में पंचायत होती है। तो पंचायत किस टाइप से जो है फैसले लेती है, इसी टाइप से तो फैसले लेती है कि हाँ भाई हमारे जो है पुराने टाइम से यही चलता आ रहा है, तो इस यही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज स्टेट लॉ। स्टेट लॉ क्या होता है भाई, जो गवर्नमेंट बनाती है ना। रोमन्स ने जस्टिस को एज अ बैलेंस देखा बिटवीन बोथ नेचुरल जस्टिस एंड स्टेट लॉ। अब नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस रियल। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इन थ्योरी जस्टिस इज लिंक टू नेचर बट इन प्रैक्टिस इट कम फ्रॉम इन्फोर्सिंग एक्चुअल लॉ। ठीक है। यानी कि जब थ्योरेटिकली जस्टिस को देखते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसको नेचर से लिंक किया जाता है। ठीक है। बट जब हम प्रैक्टिस करने पे आते हैं जस्टिस की, तो हम उसको एक्चुअल लॉज से लिंक करते हैं। ठीक है। जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं उससे हम जस्टिस को लिंक करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोर्ट में जाके न्याय मांगोगे तो किसके बेसिस पे मांगोगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी है ना, जो आर्टिकल लिखे हैं उनके बेसिस पे ही तो न्याय मांगोगे, है ना। नेक्स्ट इज कॉमन गोल। बोथ लॉ एंड जस्टिस ट्राई टू कीप सोसाइटी पीसफुल एंड ऑर्डरली। ठीक है। यानी कि कॉमन गोल क्या है जस्टिस का, कॉमन गोल जस्टिस का यही है कि सोसाइटी को पीसफुली स्टेबल रखना, प्लस स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे सोसाइटी में, कोई भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो। ठीक है। अब जॉन ऑस्टिन का व्यू क्या है, जॉन ऑस्टिन ने दो जॉब बताई है लॉ की, कानून की। ठीक है। पहला, टू गिव जस्टिस, ठीक है, जस्टिस देना, ठीक है, न्याय देना। सेकंड, टू स्टॉप रॉन्ग डूइंग, जो गलतियां हो रही हैं, रॉन्ग डूइंग का मतलब क्या है, यानी कि जो करप्शन है, इन सब चीजों को रोकना। ठीक है, ये कानून का काम है। ठीक है। लीगल जस्टिस, अ ट्रायल इज अनजस्ट इफ, अ ट्रायल क्या होता है, जब आप पे कोई इल्जाम लगे हों, है ना, आपको अरेस्ट किया गया हो, डिटेन किया गया और आपको पेश किया जा रहा है कोर्ट में, है ना, तो वो कहते हैं ट्रायल होता है ना। फर्स्ट पॉइंट इज एक्यूज इज नॉट टोल्ड द चार्जेस, यानी जिस पर एक तरीके से चार्जेस लगे हैं, जिस पर आरोप लगे हैं, उसको बताया ही नहीं गया है कि आप पे आपने जो है क्या क्राइम किया है, किसके अंडर जो है आपको यहाँ लाया गया है। ठीक है। सेकंड, ही इज नॉट गिवन अ फेयर चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है। यानी कि उसको अगर फेयर चांस ना दिया जाए अपने आप को डिफेंड करने का, ठीक है, कि उसकी गलती है भी या नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप के ट्रायल को हम क्या कहेंगे, अनजस्ट, यानी कि ये क्या है, अनजस्ट है। नेक्स्ट इज मॉरल जस्टिस। ठीक है। अ लॉ इज अनजस्ट इफ गोज अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज, यानी कि एक कानून जो है अनजस्ट है अगर वो अपनी मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट जाता है। मॉरल वैल्यूज से देखो, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है। अगर कोई एक गरीब घर से है, ठीक है, और उस पे आरोप लगे हैं, ठीक है, कोई पुअर फैमिली से इंसान है और उस पे किसी ने केस फाइल किया है, तो उस पे इतना पैसा नहीं है कि वो एक जो है एडवोकेट जो है अफोर्ड कर सके। ठीक है। देन जो कोर्ट है ना, वो उनको प्रोवाइड कर जाता है लॉयर। ठीक है। ठीक है। अगर हम इक्वालिटी की उससे देखें तो ये फेयर नहीं है ना, कि सब लोगों को, मतलब सब लोगों को इक्वल चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है। अगर कोर्ट जो है गरीब को लॉयर अफोर्ड करा के दे रही है तो अमीर को भी देनी चाहिए। ठीक है। बट अगर हम अपने मोरालिटी के व्यू से देखें, पीओवी से देखें, क्या एक अमीर जो लॉयर ऑलरेडी अफोर्ड कर सकता है, उसको गवर्नमेंट को जरूरत है लॉयर प्रोवाइड कराने की? नहीं है ना। तो गरीब को जरूरत है, तो ये हमारी मोरालिटी है, ये हमारी मॉरल वैल्यूज है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लाइंड फोल्डेड जस्टिस सिंबल। ठीक है। तो जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? ठीक है, इसलिए बंधी हुई है कि वो इम्पार्शियलिटी, जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो इम्पार्शियलिटी नहीं करती। ठीक है। जो रिच है और पुअर हो, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो रिच क्लास से हो चाहे पुअर क्लास से हो, ठीक है, सभी के लिए कानून क्या है, सेम है। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है जस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन में प्लेटो और अरिस्टोटल ने सबसे पहले बात कही है। क्या बोला है? जस्टिस मीन ट्रीटिंग पीपल फेयरली नॉट इक्वली। ठीक है, अरिस्टोटल ने बोला है जस्टिस का मतलब है लोगों को फेयरली ट्रीट करना, ठीक है, ना कि इक्वली। जैसे मैंने आपको अमीर गरीब वाला बताया कि अगर हम इक्वली ट्रीट करेंगे लोगों को, कि अमीर को भी लॉयर प्रोवाइड करा देंगे, गरीब को भी प्रोवाइड करा देंगे, तो फिर हमने जस्टिस किया कहाँ, न्याय कहाँ किया उसमें, है ना? हमने तो दोनों को लॉयर प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन बाय सेक्स इन डेमोक्रेसी अनजस्ट। एग्जाम्पल, हैवी वेट वर्सेज लाइट वेट रेसलर इजकल टू अनफेयर इफ ट्रीटेड द सेम। मतलब एक, देखो जब कहीं पे कंपटीशन वगैरह होता है, ठीक है, लिफ्टिंग वगैरह का, तो वहां पर रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, कि सभी जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनका रोल क्या होना चाहिए, उनका जो वेट है, ठीक है, मान लो 55 kg होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद होगा जो संगीता फोगाट नाम है, मुझे नाम मेरी याद नहीं आ रहा मुझे, उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उनका 1 kg या मतलब कुछ पॉइंट में जो है वेट बढ़ गया था। ठीक है, वो इसीलिए इस टाइप के रूल्स बनाए गए हैं कि एक फेयर जो है ना, ट्रांसपेरेंसी ला पाए, ठीक है, कि लोगों को जस्टिस मिले, यानी कि अनजस्ट चीज ना हो। ठीक है, अब फर्स्ट वाला एग्जांपल ये था कि जैसे कि लोकसभा राज्यसभा इंडिया में तो है ना, वहां पर जो वुमेन्स हैं उनके लिए सीट ना होना, खाली मेल्स के लिए सीट होना। ठीक है, कि भाई जो सत्ता है वो तो सिर्फ जो है आदमी संभाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम कहें तो ये भी क्या है, अनजस्ट है। ठीक है, हम देखेंगे प्लेटो। प्लेटो ने क्या बोला है, जस्टिस मीन्स एवरीवन डू द जॉब बेस्ट सूट देम। ठीक है, मतलब हर एक पर्सन, ठीक है, वो काम करे जो उसको सूट करता हो। ठीक है, अब इससे क्या होता है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, प्लस सोसाइटी पीसफुल रहती है। अब इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल टीचर का काम क्या है, टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, है ना? डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट्स को देखना। ठीक है, तो सब वो काम करे जो उनको सूट करता हो। ठीक है, ये क्या है, जस्टिस है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिविजुअल एंड सोशल एक्सपेक्ट। देखो नेक्स्ट इज लॉ एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो जो कानून है वो प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वहां पर जो उस कंपनी का जो मैनेजर है, ठीक है, ठीक है, उस कंपनी का जो मैनेजर है वो कौन है, सपोज कर लेते हैं हम, जो ओनर है उसका बेटा है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में भाई वो ओनर की मर्जी, वो किसी को भी मैनेजर रखे, किसी को भी एम्प्लॉय रखे। ठीक है, बट ये सेम चीज जो है हम गवर्नमेंट में नहीं कर सकते। बट ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी हो या मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गवर्नमेंट, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, प्रॉपर एग्जाम्स कराए जाते हैं। एसएससी में क्या होता है, प्रॉपर एग्जाम होते हैं ना, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि जो एसएससी का हेड है उसके चाचा ताऊ मामा के बच्चे जो है आगे नौकरी ले लेंगे। ठीक है, हालांकि हो रहा है, और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है, कितना भी हम जस्टिस पढ़ा लें, और जस्टिस तो मिलने से रही। बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रेपिस्ट को भी जो है फांसी नहीं दी जाती है, तो और क्या ही हम जस्टिस एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर सरकार या कानून जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, अनटिल अनलेस बहुत बड़ा इशू, जैसे कि अनटचेबिलिटी कहीं पे प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि अनटचेबिलिटी क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली बैन है। ठीक है, यानी कि कोई अगर नीची कास्ट का इंसान है और वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, और वहां का जो हेड है, ठीक है, वो उस पर्सन को ये कह के निकाल दे कि भाई आप तो जो है नीची कास्ट से हो, ठीक है, तो उनको क्या होगी, प्रॉपर जेल होगी। ठीक है, इसके लिए कानून है। अम्बेडकर स्टैंड, अब बी आर जो अम्बेडकर थे वो पहले हिंदू थे, है ना, और फिर वो किस चीज में कन्वर्ट हो गए, बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या, वो एस सी एस टी से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट से। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा अपने बचपन में हमेशा, कि जो है ना, जो गरीब बच्चे होते, गरीब नहीं, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो एस सी एस टी बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको अलग बिठाया जाता था। ठीक है, उनसे झाड़ू लगवाई जाती थी। ठीक है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, और बच्चे क्या है, उनको क्या करते थे, बुली करते थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को उन्होंने क्या किया, अपोज किया। ठीक है, इसीलिए ही एससी और एसटी मतलब जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है रिजर्वेशन को लेके,
ठीक है, SC ST के वो BR अम्बेडकर जी का ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो एरिस्टोटल एट फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी इसकी बात सबसे पहले किसने की? एरिस्टोटल ने। इन्होंने बोला जस्टिस की दो फॉर्म है, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्वल्स, ठीक है, यानी कि स्टेट क्या करे, और साइड में हम स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं, ठीक है, ऐसे में समझ लेना आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह, ठीक है, स्टेट हम किसको कहते हैं? गवर्नमेंट को कहते हैं। तो गवर्नमेंट का काम है कि सभी जो जितना भी लैंड है ना, जितना भी कंट्री के अंदर लैंड है उसको अपने अंडर ले लेना, सभी लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, यानी कि किसी के भी पास 1 सेंटीमीटर भी जो है जगह फालतू ना हो, सब लोगों के पास इक्वल, ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया करेक्टिव, यानी रेमेडी फॉर रॉन्ग, जो चीज गलत हो रही है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना भी किसका काम है? स्टेट का काम है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का व्यू, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है? जस्टिस हम तब मानेंगे जब फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज हैबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, ठीक है, यानी कि जब हर एक इंसान को उतना मिलेगा, उसकी क्षमता के अनुसार मिलेगा और उसके काम के अनुसार मिलेगा, ठीक है, तब हम मानेंगे कि जस्टिस हो रही है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बोले तो रियल जस्टिस ओनली कम्स व्हेन वर्कर ओन्स प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब असली जस्टिस तब होगी जब वर्कर्स जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, ठीक है, ये सब चीजें ओन करेंगे, ठीक है, ना कि खाली उसमें काम। और कार्ल मार्क्स का ये भी कहना था कि जस्टिस टाइड टू इकोनॉमिक्स लॉ रिफ्लेक्ट्स रूलिंग क्लास इंटरेस्ट, यानी जो भी कानून है ना, ये सिर्फ जो अमीर क्लास है, जो रिच क्लास है, उसके इंटरेस्ट बताता है, ठीक है, यानी कि पुअर क्लास को नहीं देखता, पुअर क्लास के लिए स्कीम्स या जो है वेलफेयर स्कीम्स वगैरह नहीं बनाता, सिर्फ जो है किसका इंटरेस्ट सर्व करता है? रिच क्लास का, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चैंपियंस व्यू, डब्ल्यू चैंपियंस व्यू, ठीक है, इन्होंने बोला है, फर्स्ट चीज इन्होंने बोली इकोनॉमिक लॉजिक, ठीक है, यानी ये इकोनॉमिक रेशनैलिटी ऑफ मैन, जहां पे इन्होंने बोला है जस्टिस का मतलब है हाउ पीपल स्पेंड एंड अर्न, ठीक है, कैसे लोग जो अपनी अर्निंग है उसको स्पेंड कर रहे हैं। एक सेकेंड, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। हाउ पीपल स्पेंड एंड अर्न, ठीक है। नेक्स्ट कंज्यूमर सर्वजनिटी, यानी कि जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर हम किसे कहते हैं? जैसे मैं अगर आटा दाल चीनी खरीदने जा रही हूँ दुकान पे, तो मैं क्या हूँ? कंज्यूमर, ठीक है, तो मुझे कितनी फ्रीडम है, ठीक है, कोई भी सामान खरीदने की, ठीक है। नेक्स्ट मॉरल फ्रीडम, मॉरल फ्रीडम का मतलब क्या है? सही गलत की पहचान, ठीक है, लोगों में कितनी सेंस है कि वो सही चीज क्या हो रही है, गलत चीज क्या हो रही है, इसको पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू चैम्पियंस ने 3 पॉइंट बताए हैं जस्टिस के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेन है ना, जो आपको ध्यान रख के चलना है वो यही है, जहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ जस्टिस, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव देखेंगे, अभी हम आगे एक और टाइप देखेंगे, ठीक है, सोशल जस्टिस, देन प्रोसीजरल जस्टिस भी है, ठीक है, तो ये टाइप्स पे आएगा, जॉन रॉल्स थ्योरी आएगा, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के अलावा चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए प्रिंसिपल्स, बेनिफिट शुड मैक्सिमाइज वेलफेयर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर सर्वनिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट हो वो किसका हो? कॉमन लोगों का हो, ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम अनजस्ट इफ फ्यू पीपल गेन अदर सफर, यानी कि सिस्टम को हम बेकार मानेंगे अगर सिर्फ कुछ ही लोगों को उस चीज का बेनिफिट हो रहा है, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की, ठीक है, उसका बेनिफिट सिर्फ 10% लोगों को हुआ, ठीक है, तो क्या फायदा ऐसी स्कीम का, है ना? तो हम उसको क्या मानेंगे? अनजस्ट मानेंगे, बेकार मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। जस्टिस में हेल्पिंग लिंक टू जनरल वेलफेयर, मतलब कॉमन पीपल का उद्धार हो, हंसना मत, जो कॉमन लोग हैं उनके लिए स्टेट काम करे, ठीक है। एंड स्टेट मस्ट रीशेप इकोनॉमी सो बेनिफिट रीच कॉमन मैन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो स्कीम्स लाए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए, हेल्थ केयर सिस्टम दे लोगों को, ठीक है। टास्क क्या है? टास्क ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? लोगों की बेसिक नीड फुलफिल्ड हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिले, फूड मिले, शेल्टर मिले, ठीक है, क्लोथिंग मिले। नेक्स्ट, लोगों के पास फ्रीडम हो, ठीक है। अब लिबरल व्यू क्या है इसमें? इनका मानना था जस्टिस को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब वेलफेयर सर्विसेज हो, ठीक है, जब स्टेट जो है, जो स्टेट है
वो लोगों के लिए काम करे, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है, जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स कम लगाया जाए, बल्कि जो अमीर लोग हैं, ठीक है, अमीर लिख दो या रिच क्लास लिख दो, उन पर टैक्स जो है ज्यादा लगाया जाए, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी हो, जैसे आपने अगर देखा हो तो पीएफ कटता है ना सैलरी में से, 2-3 हजार रुपए, 2 हजार रुपए मतलब जो भी परसेंटेज में पीएफ कटता है, तो वो किस लिए कटता है, जब कभी अचानक हमें उस पैसे की जरूरत पड़ती है तब हम उसको ले सकते हैं कंपनी से, या जब आप वहां से जॉब छोड़ेंगे तब आपका पीएफ जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए पेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा से मार्क्सिस्ट व्यू आ गया। आई थिंक ये वाली मैंने दोबारा से ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको हाँ यहाँ से देखना है, मॉडर्न लिबरलिज्म से, ये वाली स्लाइड दोबारा से ऐड होगी इतना, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है मॉडर्न लिबरलिज्म थे। तो मॉडर्न लिबरलिज्म में दो चीज बताई गई है। पहला, ये अबेंडन लदीज फायर, इसका मतलब क्या है मैं एक बार बता देती हूँ। जो पुराने जो लिबरल थिंकर्स थे ना, उनका मानना ये था कि पुराने टाइम पे जो स्टेट है वो बिल्कुल भी अफेयर नहीं करती थी इकोनॉमी में, ये कह लो मार्केट में, ठीक है। यानी कि जिसका जो मन चाहता वो प्रोडक्शन कर सकता था जिस रेट पे चाहता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक पेन बनाया, अब मेरी मर्जी में इसको 10 रुपए में बेचूं, 20 रुपए में बेचूं, 40 रुपए में बेचूं, ठीक है। पहले कोई भी जो है रूल्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। अब क्या है, एमआरपी है, ठीक है, कि भाई आपको पूरा एमआरपी डाल के देना है कि आप इससे ज्यादा इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हो महंगा करके, ठीक है। तो पहला ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। अब जो मॉडर्न लिबरल्स थे उनका ये मानना था कि स्टेट क्या करे, इंटरफेयर करे, ठीक है। स्टेट क्या करे, इंटरफेयर करे, रिडिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। जो मैंने पहले बताया ना आपको, रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की डिमांड करते हैं कि जितने भी कंट्री के अंदर लैंड है उसको स्टेट ऑक्यूपाई कर ले, उसके बाद उसको गरीब लोगों में या पूरे सभी लोगों में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब में इक्वली डिवाइड कर दे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। सोशल जस्टिस क्या है, बैलेंस है बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स, लोगों के राइट्स के बीच में, ठीक है, एंड सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का मतलब क्या, रूल्स ऑफ फेयरनेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, कंपटीशन में क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच में, रूल्स फॉर फेयरनेस। अब नेक्स्ट सोशल जस्टिस में पॉइंट क्या है कि सोशल जस्टिस में इंश्योर कराते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट, कि लोगों के जो राइट है उसका प्रोटेक्शन हो, ठीक है, किसके अंडर, कानून, कानून के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, गार्ड्स अगेंस्ट इंक्रोचमेंट। इसका मतलब ये है कि सोशल जस्टिस क्या करती है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है अंडर लॉ, और स्टॉप करती है अदर फ्रॉम टेकिंग अवे योर फ्रीडम, ठीक है। यानी कि कोई और भी आपके राइट्स जो है उनको आपसे नहीं छीन सकता, ठीक है। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, हम किसी का लैंड इंक्रोच कर लें, है ना, जबरदस्ती, है ना, करते हैं ना। पहले के टाइम में क्या होता था, मतलब किसी के पास कागज वागज तो होते नहीं थे, लोग क्या करते थे, जबरदस्ती जाके जो है 3-4 लोग ले गए, अब जबरदस्ती जो उनके लैंड पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो आपके राइट्स पे कोई कब्जा नहीं कर सकता एक तरीके से, ठीक है। ये सोशल जस्टिस इंश्योर करती है कि सभी लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट, ठीक है। विद डिक्लाइन ऑफ लदीज फायर, लदीज फायर में हमने क्या देखा, जहां पर स्टेट का बिल्कुल भी रोल नहीं होता था इकोनॉमी में, ठीक है। बट धीरे धीरे जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ गया, कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे। पहले हम किसका इंटरेस्ट देख रहे थे, इंडिविजुअल का, ठीक है, कि भाई एक इंडिविजुअल की मर्जी है, उसके पास फ्रीडम है, वो जितना चाहे किसी भी चीज की प्राइसिंग कर सकता है। नेक्स्ट जब कम्युनिटी इंटरेस्ट की बात आई, ठीक है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मार्केट पर इम्पोज किए गए, ठीक है। जस्टिस इक्वल्स टू रिकंसिलिएशन ऑफ इंडिविजुअल राइट विद कम्युनिटी नीड्स, ठीक है। यानी कि जस्टिस का मतलब क्या है, लोगों के राइट्स के साथ साथ जो सोसाइटी की नीड है, ठीक है, लोगों की जो नीड है उन पर भी ध्यान देना, ठीक है। अब डेमोक्रेसी हम देखेंगे। डेमोक्रेसी एक्सपैंड कम्युनिटी इंटरेस्ट टू पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब क्या है, फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है, सभी लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन होना, ठीक है। नेक्स्ट सोशल में क्या है, किसी के भी साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना होना, ठीक है। अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथा को क्या करना, बैन करना प्रॉपरली। थर्ड, इकोनॉमिक में हम क्या देखेंगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, यानी कि लोग जो इतनी बड़ी बड़ी जमीनें ऑक्यूपाई करके बैठे हैं इनको रिडिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। पॉवर्टी को इरेडिकेट करना यानी गरीबी हटाना।
ठीक है। और बैकवर्ड कंट्रीज में स्टेट मस्ट अपलिफ्ट वीकर सेक्शन, ठीक है। ये सब बात हम किसके अंदर देखते हैं, सोशल जस्टिस के अंदर। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल जस्टिस इज टू ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी, ठीक है। यानी कि फेयर रूल्स के चलते जो है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना और इक्वालिटी के बेसिस पर, ठीक है। अरिस्टोटल अरिस्टोटल ने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या आइडिया दिया है, एम्ड एट मॉडिफाइंग स्टेटस क्वो, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि 100 साल पहले क्या होता था। अगर कोई इंसान जो है अनएम्प्लॉयड है, उसके पास काम नहीं है, तो लोग क्या करते थे, उस पर दया खाते थे, उसे चैरिटी देते थे, ठीक है। ये कि पैसे दे देते थे, 10 रुपए 5 रुपए जो भी उस टाइम पे चलता होगा। बट आज के टाइम पे क्या है, स्टेट की ड्यूटी है कि भाई अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको क्या, जॉब प्रोवाइड कराना, ठीक है। अगर कोई स्कूल नहीं जा सकता है ना, तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराना किसका काम है, स्टेट का काम है, ठीक है। पाउंड ने 6 फोल्ड इलस्ट्रेशन बताई सोशल इंटरेस्ट की। देखो ये बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है बुक में और ऐसा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना कि जो पाउंड नाम के स्कॉलर थे, उन्होंने क्या बताया, 6 फोल्ड इलस्ट्रेशन बताया सोशल इंटरेस्ट की, बस। अब इसका क्रिटिसिज्म हमें क्या देखने के लिए मिलता है सोशल जस्टिस का, एक्सपेंशन ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस डिमांड इन लार्ज स्टेट एक्टिविटीज, यानी कि जैसे कि हमने सोशल जस्टिस में देखा पहले ही कि यहाँ पे किसका रोल मेन है, स्टेट का रोल मेन है ना। अगर हमें सोशल जस्टिस को अचीव करना है तो स्कीम्स कौन लेके आएगा, स्टेट लेके आएगी। लोगों के लिए काम कौन करेगा, स्टेट करेगी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टेट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। हर चीज कौन डिसाइड कर रहा है, स्टेट डिसाइड कर रहा है कि किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या रिस्क बन के आता है कि भाई जो लोगों की पर्सनल लिबर्टी है, जो लोगों की फ्रीडम है, वो क्या हो रही है, हार्म हो रही है, ठीक है। क्योंकि सब डिसीजन कौन ले रही है, स्टेट ले रही है ना। देखो इम्प्लीमेंटिंग सोशल जस्टिस ऑफन रिक्वायर लिमिटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, जो मैंने बात कही अभी, ठीक है। अब डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग नीड्स, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि भाई किस इंसान को कितना मिलना चाहिए, ठीक है। अब इंडियन एग्जांपल हम देखें तो रिजर्वेशंस का, रिजर्वेशन लेजिस्लेचर एजुकेशन जॉब इक्वल टू डिपार्चर फ्रॉम इक्वालिटी, ठीक है। अगर हम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें हम क्या देखते हैं, सभी लोगों को जो है एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये एससी और एसटी को रिजर्वेशन क्यों, है ना। अब इस रिजर्वेशन को जस्टिफाई कैसे किया गया कि भाई इनको सेंचुरी से, सदियों से क्या है, एक तरीके से ये पिछड़ा वर्ग रहा है, इसलिए इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। जिससे इनको वाइडली रिस्पेक्ट मिले जो उनको नहीं मिली, है ना, काफी टाइम से, ये सब चीजें। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस के अंदर हम देखेंगे कि जस्टिस किस चीज के बेस पे हो, रूल्स के और प्रोसीजर्स के बेस पे हो, ठीक है। सोशल जस्टिस में हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल से फोकस किस पे जा रहा है, कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे जा रहा है, ठीक है। और सोशल जस्टिस को अचीव कौन कराता है, स्टेट कराता है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हमने क्या देखा कि भाई रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना वेल्थ को, ठीक है। और डिफरेंट स्कॉलर्स के व्यूज देखे, ठीक है। ये सब चीजें भूलनी नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रोसीजरल जस्टिस, जो कि रूल्स और प्रोसीजर्स के बेसिस पे होती है, ना कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और वैल्यूज की, ठीक है। अब इसका एम क्या है, एलिमिनेट करना आर्बिट्रीनेस इन ह्यूमन एक्शन, अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल समझेंगे। फोकस क्या है इसका, डील विद इंडिविजुअल एक्शन नॉट कलेक्टिविटीज, यानी कि इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर फोकस रखना, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी नहीं, इंडिविजुअल के ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अनजस्ट एक्ट, यानी कि इसका बेसिक एग्जाम्पल लो, डेली के ट्रैफिक रूल्स, है ना। अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपको क्या फाइन देना पड़ेगा ना। तो इस एम का मतलब भी ये है, एलिमिनेट करना, ठीक है। ह्यूमन एक्शंस पे ध्यान देना, और जो वो रूल ब्रेक कर रहे हैं ना, उन सब चीजों पे फाइन लगाना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस। क्या क्यों क्रिटिसाइज किया गया प्रोसीजरल जस्टिस को, ठीक है। रूल्स में फेवर सर्टेन ग्रुप्स, जैसे आपने देखोगे, अगर पहले क्या होता था, अब तो ऑनलाइन हो गया, बट जब पहले चालान कटता था तो लोग क्या करते थे, पैसे दे दे के वहीं निपटा लेते थे। मतलब अगर 15-20 हजार रुपए का चालान होगा किसी पे भी, किसी चीज का, कि आपका भाई पॉल्यूशन नहीं है या आपके गाड़ी के पेपर नहीं है, आप पे डीएल नहीं है, तो अगर 5-6 हजार रुपए का भी चालान करते थे तो लोग क्या करते थे, पुलिस वाले को घूस दे के 2-3 हजार में निपटा लेते थे, है ना। अब भी होता है ये चीजें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रोसीजरल जस्टिस है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है ना, लॉस के अकॉर्डिंग चलती है, ये क्या है, जो बड़े लोग हैं इस चीज का फायदा उठाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, फ्री मार्केट अनइक्वल टू रियल लिबर्टी, यानी कि फॉर दोज विदाउट इकोनॉमिक पावर मार्केट फ्रीडम इज मीनिंगलेस एंड कोercive, यानी कि जैसे कि जो लेबर है ना, उसके पास पावर नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट में पावर किसके पास है? जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनके पास है। तो ऐसी फ्रीडम का, ऐसी जस्टिस का क्या फायदा, है ना, जो रिच क्लास के हाथ में है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जॉन रॉस थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट वन है, यहाँ से 20 मार्क का आ रहा है, तो बी फोकस। तो फर्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं यूटिलिटेरियन थ्योरी। इसका मेन आइडिया क्या है कि न्याय का या जस्टिस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंचाना, ठीक है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। मेन फोकस क्या है इसका? ये है कि सोशल ऑर्डर तब तक जस्ट है, जस्ट मतलब सही है, जब तक वो मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फेक्शन पहुंचा रहा है, ठीक है। अब उसको हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे जो है मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, एक डैम बना रही है, ठीक है। डैम बनाने के लिए पहला काम गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, उन्हें एरिया जो डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर डैम बनेगा, वहां पे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उन लोगों को न्यू जगह जो है अलॉट करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी नए जगह के अलॉटमेंट में क्या होता है, कुछ तो जो गांव वाले होते हैं वो अपनी गांव की जमीन छोड़ के जाना नहीं चाहते, ठीक है। सेकेंड इज जो उनका बेसिक एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, जो गांव में खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह पे वो चीज पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो जाती है, इंस्टेबिलिटी सी आ जाती है उनकी लाइफ में। तो ये प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जिनको डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। बट अब यूटिलिटेरियंस इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, इस इनजस्टिस को, इनजस्टिस हो रहा है ना उनके साथ, उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है उनकी जमीन से। अब यूटिलिटेरियंस इसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि बेशक जो है कुछ माइनर लोगों का क्या हो रहा हो, सफर कर रहे हो कुछ लोग, बट जो इस डैम बनेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल को वाटर मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से वो इस अनजस्ट सिस्टम को जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्रिटिसाइज भी इसीलिए किया गया है कि क्योंकि यूटिलिटेरियंस हमेशा यही कहते हैं कि माइनॉरिटी को इग्नोर कर दो अगर वो बहुत ज्यादा लोगों को जो है पर्टिकुलर चीज क्या कर रही है, बेनिफिट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉन रॉस थ्योरी ऑफ जस्टिस। मेथड क्या यूज किया इन्होंने? मेथड यूज किया इमेजिन पीपल बिहाइंड अ विल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, जहां पर लोगों को ना ही अपनी कास्ट पता है, ठीक है। एक मेथड का यूज किया इन्होंने जहां पर लोगों को ना अपनी कास्ट पता है, ना क्लास पता है, ना जेंडर पता है, ना वेल्थ पता है, ठीक है। तो वो किस टाइप के रूल्स चूज करेंगे? फेयर रूल्स चूज करेंगे, ठीक है। बिकॉज किसी को नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में कहाँ एंड करने वाले हैं, अमीर एंड करने वाले हैं, गरीब एंड करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक हॉस्पिटल ले लेते हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल तो लग नहीं रहा है, सॉरी, हाउस सा लग रहा है, ठीक है। एक हॉस्पिटल ऐसे मैं डिनोट कर देती हूँ कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सबको क्या मिलेगी, फ्री हेल्थ मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जहाँ पे फैसिलिटीज है वो सारी चीजें फ्री हैं, ठीक है। प्राइवेट जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सभी लोग क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएंगे, है ना। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो जाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यही ऑप्शन है, और ना ही उन्हें पता है कि वो उनके पास कितना मतलब वेल्थ है, या किस कास्ट से बिलोंग करे, तो वो क्या कहाँ जाएंगे, सब सेम हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है। तो यही जो जॉनर्स है वो बताना चाह रहे हैं कि जब लोगों को अपनी कास्ट, क्लास, जेंडर या उनके पास कितनी वेल्थ है ये चीज नहीं पता होती, तो सोसाइटी में क्या होता है, कैसे रूल्स होता है, फेयर रूल्स होते हैं, ठीक है। कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कहीं पे भी जो है बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं होती, ठीक है। अब दो प्रिंसिपल इनके देखने के लिए मिला है, फर्स्ट इज इक्वालिटी प्रिंसिपल, सेकंड इज डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहला इक्वालिटी प्रिंसिपल क्या है कि सभी के पास क्या है, कुछ बेसिक राइट्स हैं, ठीक है। जैसे कि राइट टू वोट हो गया, बोलने की आजादी हो गई, रिलीजियस लिबर्टी हो गई कि सभी लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। इनइक्वालिटीज आर अलाउड ओनली इफ दे हेल्प द वीकेस्ट, ठीक है। इनइक्वालिटीज अलाउड है बट जब तक वो सबसे वीकेस्ट जो लोग हैं उनको हेल्प कर रही है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर्स अर्न मोर देन फार्मर्स बट देयर हायर पे इज जस्टिफाइड, ठीक है। यानी कि डॉक्टर्स क्या है, फार्मर्स से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, बट उनका जो हाईएस्ट सैलरी है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि आप देखोगे एक डॉक्टर बनने में ही आपको कितने स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भी आपको नाइट शिफ्ट करनी है, ठीक है। इमरजेंसी पे आपको कभी भी बुला लिया जाता है, ठीक है। आपकी ड्यूटी है सर्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस टाइप की इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है, क्योंकि वो क्या है, वीकेस्ट लोगों को सर्व कर रही है। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम देखें तो जॉन रॉल्स ने किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, ठीक है, डेमोक्रेसी को बेसिकली। इकोनॉमी में किस टाइप
क्या चीज जो है सपोर्ट की उन्होंने, फर्स्ट इज मार्केट स्टे फेयर, ठीक है, मार्केट्स में फेयर हो और ट्रांसपेरेंसी हो। सेकंड, वेल्थ इज वाइडली स्प्रेड। थर्ड, एजुकेशन मिले सबको, बेसिक जो एजुकेशन है वो सबको मिले, ठीक है, जो बेसिक नीड है वो सबकी फुलफिल हो, जैसे कि जॉब हो, ठीक है, शेल्टर हो, एक होम हो, छत हो, ठीक है, एक डिसेंट सैलरी हो। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, एंड होता है। ये स्लाइड तो एक्सपायर्ड हो गई थी, ठीक है, ये सेम ही वन है जो मैंने पढ़ा दिया। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।